नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है सर्वोच्च पद की प्राप्ति का साधन। प्रभु परमात्मा का जो स्वरूप है वो सर्वोच्च स्वरूप में अवस्थित है और उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या कैसे अपने साधना आराधना बरताना चाहिए, इस विषय में बहुत ही मार्मिक और सरल ढंग से इसमें व्याख्या किया गया है। आशा है आपकी आराधना साधना में ये सहायक सिद्ध हो और इसका श्रवण करते हुए हम जीवन को धन्य बनाएं। आज का विषय है सर्वोच्च पद की प्राप्ति का साधन। विचार करें, धन आदि पदार्थों में जो सुख दिखलाई देता है एवं हम उनसे सुख की आशा करते हैं, तो क्या उनमें पूरा सुख है? क्या उनके संबंध में कभी दुख होता ही नहीं? क्या वो सदा साथ रहेंगे? क्या उन पदार्थों के रहते हुए दुख होता ही नहीं? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। प्रत्युत उन पदार्थों के संबंध से उनको अपने मानने से लोभ जैसा नरक द्वार रूप भयंकर दोष उत्पन्न हो जाता है, जो जीते जी आग की तरह जलाता है ही रहता है और मरने पर सर्प आदि दुखमय योनियों तथा महान यंत्रणामय नरकों में ले जाता है। विचार करें, आप अपने कुटुंब के लोगों से एवं अन्य प्राणियों से सुख चाहते हैं, तो क्या वे सभी सुखी है? क्या कभी दुखी नहीं होते? क्या वे सभी सबके अनुकूल होते भी हैं? क्या वे सभी आपके साथ रहते भी हैं? क्या रहना चाहते भी हैं? क्या वे सभी आपके साथ रह भी सकते हैं? क्या पहले वाले साथी सभी आपके साथ हैं? क्या उनके मन में और शरीर में परिवर्तन नहीं होता? क्या उनमें से किसी के मन में किसी प्रकार की कमी की बोध नहीं होता? क्या वे सर्वदा सर्वथा पूर्ण है? क्या वे कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहते हैं? कम से कम आपसे तो कुछ नहीं चाहते होंगे। सोचिए, जो दूसरों से अपने लिए कुछ भी चाहता है, क्या वह दूसरों की चाह पूरी कर सकता है? क्या स्वयं सुख चाहने वाला औरों को सुख दे सकता है? चेत करें, सबका हर समय वियोग हो रहा है। आयु पल पल में घट रही है, मृत्यु प्रतिक्षण समीप आ रही है। ये बातें क्या विचार से नहीं दिखलाती देती है? यदि कहें कि हाँ दिखलाई देती है, तो ठीक तरह से क्यों नहीं दिखते? कब देखेंगे? किसकी प्रतीक्षा करते हैं? क्या इस मोह में पड़े रहने से आपको अपना हित दिखलाई देता है? यदि नहीं तो आपका हित कौन करेगा? किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हैं? ऐसे कब तक काम चलेगा? कभी सोचा है? नहीं तो कब सोचेंगे? आपका सच्चा साथी कौन है? क्या यह शरीर जिसे आप मेरा कहते कहते मैं भी कह देते हैं आपकी इच्छा के अनुसार निरोग रहेगा? क्या जैसा चाहे वैसा काम देगा? क्या सदा साथ रहेगा? मरेगा नहीं? इस ओर आपने अपनी विवेक दृष्टि से देखा भी है? कब देखेंगे? क्या इस विषय में अपरिचित ही रहना है? क्या यह बुद्धिमानी है? क्या इसका परिणाम और कोई भोगेगा? चेत करें, पहले आप जिन पदार्थों और कुटुंबियों के साथ रहे हैं वे सब आज है क्या? एवं आज जो आपके साथ हैं वो रहेंगे क्या? वे सब के सब सदा साथ रह सकते हैं क्या? थोड़ा ध्यान देकर विचार करें। यदि आप ठीक विचार करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि सदा साथ रहने वाले तो केवल एक ही परम कृपामय परमात्मा ही है। अतएव आपको उन्हीं के चरण में शरण लेनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा में नित्य सिद्ध अपनापन है। केवल जीव इसे भूल गया है। वहीं पर संसार में अपनापन है ही
नहीं, केवल जीवन भूल से मान लिया है जीव ने। दूसरा, परमात्मा का कभी वियोग हो ही नहीं सकता है, वहीं पर संसार के साथ कभी संयोग रह ही नहीं सकता। तीसरा, परमात्मा जीव को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, वहीं पर संसार जीव के साथ कभी रह ही नहीं सकता है। चौथा, परमात्मा में आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं, वहीं पर संसार में दुख ही दुख है, आनंद है ही नहीं। ध्यान दे, यह जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मानस। परमात्मा सर्वोत्तम है, उनका अंश होने से इस जीव को अपनी निम्न स्थिति नहीं सुहाती, यह नीचे नहीं रहना चाहता। सर्वोत्तमता की और उसकी उत्सुकता निरंतर बनी ही रहती है। यह अपने को सर्वोच्च पद पर नियुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कारण यही है कि यह परमात्मा का अंश है और परमात्मा सबसे ऊंचे है, इसीलिए यह भी ऊपर उठना चाहता है। जिस किसी क्षेत्र में रहता है वहां ऊपर ही उठना चाहता है। ऊपर उठने के लिए दो बातों की ओर ध्यान दिया जाए तो बहुत शीघ्र ऊपर उठा जा सकता है। एक तो यह है करना और दूसरा है होना। जैसे हम व्यापार करते हैं और उसमें नाफा नुकसान होता है, अतः करने में हर समय सावधान रहें। जिससे पतन हो ऐसा कार्य करे ही नहीं, और होने में हर समय प्रसन्न रहे। जो कुछ हो रहा है हमारे पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है और वह है हमारे प्रभु का मंगलमय विधान। इस धारणा की सिद्धि तो तब होगी जब हमारी दृष्टि हमारे लक्ष्य पर स्थित बनी रहेगी। ऐसा करने वाले की उन्नति होती ही है, वह ऊपर उठता ही है, यह नियम है। पतन का कारण है हम करने में तो सावधानी नहीं रखते और जो होता है उसमें अनुकूल में प्रसन्न और प्रतिकूल में अप्रसन्न हो जाते हैं। करने में हर समय सावधान रहे। सावधान का अर्थ यह है कि न करने योग्य काम को न करें एवं जो न हो सके उसकी चिंता भी न करें। अर्थात शास्त्रों के विरुद्ध, लोक मर्यादा के विरुद्ध काम तो करे ही नहीं, साथ ही धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि को जिनकी प्राप्ति हमारे चाहने पर भी हमारे बस की बात नहीं है, पाने की भी चिंता न करें। न करने योग्य काम का विचार छोड़ने से एवं जो नहीं हो सकता है उसकी चिंता छोड़ देने से आवश्यक काम के करने का बल, योग्यता और उत्साह आ जाता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से यही बात इस प्रकार कही है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फलों में कदापि नहीं। अतः मनुष्य को फलाशक्ति को त्याग कर कर्म करना चाहिए। कर्तव्य कर्म वही होता है जिसमें अपने स्वार्थ का त्याग एवं दूसरे का हित होता हो। स्वार्थ बुद्धि से किया जाने वाला कर्म कर्तव्य नहीं है, कर्म है। यह तो कर्माधिकारा रहित पशु पक्षी आदि योनियों में भी पाया जाता है। तब फिर मानव जीवन की क्या सार्थकता हुई। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करे। सुख की अपेक्षा भी हमारी दृष्टि उनके हित की ओर अधिक रहनी चाहिए। नीतिकार भी कहते हैं, संतोष स्त्रीषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्य स्वाध्याये जपदानयोः। अर्थात स्त्री, भोजन और धन के विषय में संतोष करना चाहिए, क्योंकि ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। स्वाध्याय, जप और दान में संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नए कर्म हैं।
उनमें यदि कोई संतोष करेगा तो वह कर्तव्य से च्युत हो जाएगा। अतः कर्तव्य कर्म में तत्परता से सदा लगे रहना चाहिए। धन संपत्ति आदि के विषय में नीति हमें संतुष्ट करने की कहती है। इसका आशय यह है कि हम धन आदि की प्राप्ति में संतुष्ट रहें। जो कुछ भी मिल जाए उसके प्रति हमारे मन में असंतोष न हो, परंतु कर्तव्य कर्म के अनुष्ठान में हम कभी कमी न लाएं। यह प्राकृतिक नियम है कि मनुष्यों की जिस काम में लगन होती है उसे वह तत्परता से करता है और लगन वाले की उन्नति भी होती ही है। आज देश में जो बेकारी सर्वत्र व्याप्त है, इसके अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोग अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते। यदि उत्तम से उत्तम काम में मनुष्य निरंतर लगा रहे, स्वाद शौकीन सजावट को छोड़कर साधारण वस्तुओं से ही अपना जीवन निर्वाह कर ले, दूसरे के हित और सेवा में अपनी वस्तुओं का और अपनी शक्ति का विनियोग करे, दूसरों के अधिकार की रक्षा करें, दूसरों का हक कभी अपने हक में ना आने दे और दक्षता पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करता रहे, तो उसे बेकारी नहीं सताती। जो यह कहा जाता है कि हमारे प्रारब्ध में जो है वह अवश्य मिलेगा, इसका प्रयोजन चिंता न करने में है, न कि क्रिया रहित होने में। अतः कर्तव्य कर्म करने में कभी कमी नहीं लानी चाहिए। इस प्रकार लगन के साथ काम करने वाले की व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकार की उन्नति होती ही है, पर दोनों में एक अंतर रहता है। व्यावहारिक उन्नति के लिए लगन के साथ कर्म करने वाले में कार्य कुशलता, कार्य करने की योग्यता तो बढ़ती है, पर उन्हें धन संपत्ति, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि भी मिले ही यह नियम नहीं है, क्योंकि ये सब पूर्वकृत कर्मों के प्रारब्ध के अधीन है। इसके विपरीत पारमार्थिक उन्नति के लिए चेष्टा करने वाले को सफलता मिलती ही है, अर्थात उसके अंदर प्रेम, बोध, शांति, उत्साह तथा प्रमाद, आलस्य का त्याग और कार्य कुशलता आदि गुण अवश्य आते हैं एवं इसके द्वारा तत्परता से काम भी होता है, क्योंकि ये उसकी निजी वस्तुएं हैं। ऐसा अंतर क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि मानव शरीर हमें मिला है परमात्मा की ही प्राप्ति के लिए। इसीलिए पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले को लगन से कार्य करने पर यह अवश्य मिलेगी। हाँ, यदि कोई चेष्टा ही न करें तो उसे वह किस तरह मिलेगी? इसके विपरीत व्यावहारिक वस्तुओं की प्राप्ति में प्रारब्ध ही प्रधान है। प्रारब्ध अनुकूल होगा तो वस्तु मिल जाएगी, पर यत्न करने से वह मिल ही जाए यह नियम नहीं है। उसका तात्पर्य यह है कि परमार्थ की प्राप्ति में अभिलाषा, लगन की प्रधानता है और सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है। अतः मनुष्यों के कभी आलस्य, प्रमाद में समय नहीं बिताना चाहिए तथा जप, स्वाध्याय, शास्त्रों का मनन और सबके हित का चिंतन सदा करते रहना चाहिए। सबके हित की बात सोचने से सबका हित होता है, पर स्थूल बुद्धि वाले इस बात को नहीं समझते। स्थूल वस्तु तो एक देशीय होती है, परंतु सूक्ष्म वस्तु व्यापक होती है, वह सब जगह फैलती है। विचार सूक्ष्म होते हैं, अतः सबके हित का भाव मन में आने से वैसा ही वायुमंडल बनता है जिससे सबको सुख पहुंचाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। गीता। जिनके अंदर सबके हित की भावना है वो परमात्मा तत्व को प्राप्त होते हैं। जिसके अंतःकरण में राग द्वेष न होकर के सबके हित की भावना होती है, उसकी समष्टि के साथ एकता हो जाती है। गीता में भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मुझ भगवान को प्राणी मात्र का सुहृद जानने वाले को शांति मिलती है। ऐसी स्थिति में जिसमें सबके हित की भावना होती है, जो सबके भले का ही भाव रखता है, अर्थात जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए,
सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका सब मंगल ही मंगल हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी का किंचित मात्र भी दुख न हो। ऐसी भाव अपने मन में रखता है, उसकी उस भावना की प्राणी मात्र के सुहृद भगवान की भावना के साथ एकता हो जाती है। परमात्मा की भावना के साथ एकता होने से उसकी सहज ही परमात्मा से अभिन्नता हो जाती है। परंतु यदि वह अभिमान कर लेता है तो यह शक्ति नहीं मिलती। शास्त्रों का आदेश है देवताओं का पूजन देवता बनकर करे, देवों भूत्वा यजेत देवम। इसी प्रकार मंत्र को सिद्धि करना हो तो मंत्र का अपने में न्यास करके स्वयं मंत्र रूप बनना पड़ता है। इसी प्रकार सबके हित का भाव जिनके मन में रहता है वो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अतः सबका हित करने में हर समय तत्परता होना रहना ही परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे उत्तम सरल उपाय है। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नाही। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुमस तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो ही है, एक आप और एक आपके भक्त। अतः बिना स्वार्थ के हित करने वाले की भावना से युक्त जीव भगवान की जाति के हो जाते हैं। तत्वतः है तो सभी उन्हीं के जाति के, परंतु स्वार्थ बस जड़ पदार्थ का आश्रय लेने से जीव निम्न कोटि का ही हो गया। संतों ने कहा है, चाह चूहड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था चाह न होती बीच। चाह से ही जीव नीचा बन जा गया है। किसी कवि की उक्ति है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है। अतः हम सबको चाहिए कि चाह का त्याग करें। व्यापारियों की लाभ की ओर ही प्रवृत्ति होती है, हानि की ओर नहीं। यदि नाशमान वस्तु अपने लिए लोगे तो उस वस्तु का नाश तो होगा ही, भोगने से तुम्हारा भी पतन होगा। उसी को यदि दूसरे की सेवा में लगा दोगे तो वह वस्तु सार्थक हो जाएगी एवं तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। संसार के सभी पदार्थ तुमसे वियुक्त होने वाले हैं, अंत में उनसे तुम्हारा वियोग होगा ही, यह निश्चित है। अतः उनको दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए तो मरण धर्मा वस्तुओं से अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। मृत्योरो नाप्नोति मामृतम। वस्तुओं का बाहरी त्याग ही आवश्यक नहीं है, उनसे अपनी ममता और आसक्ति हटानी चाहिए। दूसरों के हित में लगाने का भाव होना चाहिए। भाव से कल्याण होता है। वस्तु चाहे आपके पास में ही क्यों न पड़ी रहे। इसके विपरीत यदि हम अपनी संपत्ति पूरी की पूरी दूसरे के काम में लगा दें, परंतु हमारे अंदर निष्काम भाव नहीं हो तो कल्याण नहीं होगा। जैसे मरने वाला प्राणी अपने मानी हुई सभी वस्तुओं को छोड़कर जाता ही है, एक धागा भी अपने साथ नहीं ले जाता, फिर भी उसका कल्याण तो नहीं होता। अब प्रश्न होता है, भाव क्या है? भाव का तात्पर्य यह है कि जिसका अवश्य वियोग होने वाला है, ऐसी वस्तु को अपनी न माने। हमें सोचना यही चाहिए, संसार परमात्मा का है, यहाँ की सभी वस्तुएं उन्हीं की है, मेरी कहीं जाने वाली वस्तु भी उन्हीं की है। अतः इन वस्तुओं के द्वारा मैं कैसे सबका हित कर दूं, सबका भला कर दूं। मेरी कहीं जाने वाली वस्तुएं, धन संपत्ति, पद अधिकार आदि सब की सब कैसे दूसरों की सेवा में लग जाए। जैसे लोभी आदमी के मन में लोभ बना रहता है कि कैसे और धन मिले, वैसे ही मनुष्यों में यह लोभ जागृत हो जाना चाहिए कि उसकी कही जाने वाली वस्तुएं कैसे सबकी सेवा में लग जाए। ऐसा भाव होने पर भी
सब की सब वस्तुएं हम दूसरे की सेवा में लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अभाव नहीं होगा, उनमें कमी नहीं आएगी। अच्छे अच्छे विचारों को एवं धनिकों से सुना है कि धन पैदा करने में उतनी कठिनाई नहीं है जितनी उसकी ठीक जहां आवश्यकता हो वहां खर्च करने में है, उसका सदुपयोग करने में है। जैसे समय रूपी अमूल्य धन तो सबको मिला ही हुआ है, पर उसके सदुपयोग में कठिनाई है। सर्वसाधारण लोगों में अधिक धन कमाने की ही लगन रहती है, उसके उपयुक्त उपयोग की नहीं। औरों की तो बात ही क्या है, सत्संग करने वाले भाई बहनों को भी अधिक सत्संग कैसे मिले, बढ़िया बातें सुनने को कैसे मिले, यह लगन तो रहती है, पर सुनी हुई बातों को हम काम में कैसे लाएं, हमारा जीवन तदनुकूल कैसे बने, इस ओर दृष्टि कम रहती है। पर वास्तव में सुनी हुई बातों को अनुसार आचरण हो, इस बात की लगन अधिक रहनी चाहिए। सत्संग और सत्शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं बन रहा है, इसका दुख होना चाहिए। कई लोगों के मन में यह भाव रहता है कि हमारे पास धन अधिक हो तो उसके द्वारा हम पुण्य करें, अतः वह धन के संग्रह में लगे रहते हैं, परंतु नीति कहती है कि धर्म के लिए ही धन है। संग्रह इसीलिए चेष्टा करें तो दूर इच्छा करना भी उत्तम नहीं है। ध्यान रहे, यज्ञ दान आदि करने के लिए भी धन की इच्छा करना भूले। इसके विपरीत जो कुछ भी अपने पास है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, यह विचार कल्याण करने वाला है। नीति में कहा है, धर्मार्थम यस्य वित्तेया वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनादि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। पंचतंत्र। धर्म के लिए धन कमाना वैसा ही है जैसे कोई यह सोचकर अपने कपड़ों को नाली के कीचड़ से सान ले कि घर में पानी की कल चलती ही है, उससे ही कीचड़ धो लेंगे। ऐसी मूर्खता करने वाला यह नहीं सोचता है कि उसके कपड़े तो पहले से ही धुले हुए हैं, उन्हें कीचड़ में सान कर पुनः धोने का परिश्रम क्यों किया जाए। इसी प्रकार शुभ कामों के लिए भी धन की चिंता क्यों करें। हाँ, धन विद्या बल बुद्धि आदि जो प्राप्त है उनका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। धन आने जाने वाला है, आप सदा रहने वाले आत्मा हैं, अतः धन आपको क्या सुख देगा। इसलिए उसकी इच्छा करना कीचड़ से अपने कपड़ों को सानना नहीं तो क्या है। यहाँ एक बात और विचारणीय है, कीचड़ और शरीर एक ही जाति के हैं, प्रकृति के विकार हैं, जबकि आप चिन्मय हैं। धन जड़ एवं नाशवान है, इसके द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, अपितु जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। धन के द्वारा हम भगवान को खरीद लेंगे, यह सोचना बिल्कुल भूल है। धन संपत्ति की बात तो दूर रही, भगवान तो कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा न दानी न चेद्यथा। गीता। यज्ञ के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता है, वेदाध्ययन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, यह नहीं होने का। इतना धन दान कर देंगे तो भगवान मिल जाएंगे, यह भी संभव नहीं है। इतनी तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यह भी दुराशा मात्र है। भगवान कहते हैं, इनके द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होती। हाँ, इन जड़ पदार्थों से संबंध विच्छेद होते ही चिन्मय तत्व स्वतः बच रहेगा। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं कि यज्ञ दान तप आदि से भगवत प्राप्ति नहीं होती, किंतु भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर।
जो कुछ भी करो मेरे अर्पण कर दो। इससे तुम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे, शुभ अशुभ फल से छूट जाओगे। और उसका क्या समाधान है? इसका उत्तर यह है कि यहाँ सब कुछ भगवान को अर्पण करने का अभिप्राय है। यज्ञ, दान, तप आदि जो कुछ भी तुम करते हो उसे अपना मत मानो। उससे निष्कर्ष यही निकला है कि इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ममत्व के त्याग से ही होती है। त्यागः शांति अनंतरम, त्यागे नैकः अमृतत्व मानसुः। श्रुति और स्मृति दोनों ही कह रही है कि त्याग से भगवान मिलते हैं। अपने स्वार्थ और अभिमान को छोड़कर दूसरों के हित की चेष्टा करना ही त्याग है। जैसे बीजों को बोने से खेती होती है तथा उन्हें भक्षण करने से उनकी रेती हो जाती है, उसी प्रकार भोगों को दूसरों के सेवा में लगाने से परमार्थ की खेती होती है, अर्थात जीवों की उन्नति होती है। और उन्हें स्वयं भोगने से रेती यानी पतन होता है। यहाँ शंका हो सकती है, क्या हम धन आदि का उपयोग भी न करें? इसका उत्तर यह है कि आप पवित्र वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। यज्ञः शिष्टः, यज्ञ से बची हुई सामग्री पवित्र होती है। केवल अपने लिए भोजन पकाने वाले के संबंध में भगवान कहते हैं वे पापी पाप को ही खाते। भुंजन्ते ते त्वगम पाप ये पच्यन्तात्म कारणात्। गीता। श्रुति भी कहती है केवल लाघी भवति ही केवल लादी। अतः सबको देने का भाव मन में होने पर सबको देने की चेष्टा भी होगी। स्वयं भी निर्वाह के लिए अन्न वस्त्र आदि का उपयोग कर सकेंगे। केवल अन्न वस्त्र की ही बात नहीं, उत्तम बातें भी आपको यदि ज्ञात है तो उनका उपयोग भी सबके हित के लिए किया जाए। यही भाव मन में रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, सबके हित की रति भगवान को प्राप्त करा देती है। भगवान और भगवान के भक्त बिना कारण हित करने वाले, हेतु रहित जग जुग उपकारी। इसी प्रकार यदि किसी के हृदय में सबके हित का भाव हो गया तो उसका कल्याण निश्चित है। कारण ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं मम साधर्म्यमागतः, वो मेरे सहधर्मी बन जाते हैं। तुच्छ वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ने से हम तुच्छ हो गए हैं। सर्व सुहृद परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से हम ऊंचे हो जाएंगे। भगवान के लगाया हुआ भोग शुद्ध पवित्र हो जाता है। उनके यदि बताशा जैसी साधारण वस्तुओं का भी भोग लगाया जाए तो उसे लेने के लिए बड़े बड़े धनी मानी भी हाथ पसार देंगे। क्यों? क्या वे मीठे के भूखे हैं? क्या उन्हें बताशे मिलते नहीं? फिर की बात क्या है? भगवान के अर्पण करने से वस्तु परम पवित्र हो जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार जो सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है, अर्थात सब पर से माना हुआ अपनापन उठा लेता है, उसका सब का सब पवित्र हो जाता है। कैसी सरल और सुगम बात है, केवल भाव बदल देना है। भाव के परिवर्तन करते ही बड़ा अंतर हो जाता है। व्यापारी लोग जानते हैं कि खरीदी हुई वस्तु जिससे खरीदी है उसी के पास ही क्यों न पड़ी रहे। उसका भाव बढ़ जाने से हम धनी हो जाते हैं और भाव गिर जाने से हम दिवालिये हो जाते हैं। बाजार के भाव को बदलना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर अपने मन के भाव को बदलना तो हमारे हाथ में है। अतः मन के भाव को बदलकर उसे ऊंचा करके हम माला माल कृतार्थ हो सकते हैं। इसके लिए ही हमें यह मानव शरीर मिला है। जैसे तिजोरियों का ताला अपनी ओर घुमाते ही बंद हो जाता है और अपने विपरीत दिशा में घुमाते ही खुल जाता है, इसी प्रकार जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उनकी संपत्ति हमें मिले, इस भाव से हम उस पर ताला लगा लेते हैं। इसके विपरीत हमारा भाव यह है कि
उनकी संपत्ति सबको मिले तो ताला खुल जाता है। सच्चे हृदय से परमात्मा की ओर चलने वाले के विषय में सुना है कि बिना पढ़े लिखे लोगों के हृदय में भी श्रुति स्मृतियों की तात्विक बातें स्फुरित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि वे हमारे लिए ही हैं। भगवान के तो काम वे आते नहीं है, कारण ज्ञान से अज्ञान दूर होता है और भगवान के अज्ञान है ही नहीं। अतः शास्त्रों की बातें भगवान को तो काम आती ही नहीं। वह सब का सब ज्ञान हमारे लिए ही है। पदार्थों को चाहने से वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भगवान की ओर से यह निषेध नहीं है कि पदार्थों को चाहने वाले को वो ज्ञान नहीं देंगे। पदार्थों को चाहने वाले ज्ञान को ले नहीं सकता। पदार्थों को, भोगों को पकड़े पकड़े ही हम ज्ञान चाहेंगे तो यह मिलने का नहीं। दो चींटियों का दृष्टांत दिया है संतों ने, एक नमक के ढेले पर रहने वाली चींटियों की, एक मिस्री के ढेले पर रहने वाली चींटी से भिन्नता हो गई, मित्रता हो गई। मित्रता के नाते वह उसे अपने नमक के ढेले पर ले गई और कहा खाओ। यह बोली क्या खाएं? वह भी कोई मीठा पदार्थ है क्या? नमक के ढेले पर रहने वाली उसने पूछा कि मीठा क्या होता है? उससे भी मीठा कोई पदार्थ है क्या? तब मिस्री पर रहने वाली चींटी ने कहा यह तो मीठा है ही नहीं, मीठा तो इससे भिन्न ही जाति का होता है। परीक्षा करने के लिए मिस्री पर रहने वाली चींटी दूसरे चींटी को अपने साथ ले गई। नमक पर रहने वाली चींटी ने यह सोचकर कि मैं कहीं भूखी न रह जाऊं, छोटी सी नमक की डली अपने मुंह में पकड़ ली। मिस्री पर पहुंचकर मिस्री मुंह में डालने पर भी उसे मीठी नहीं लगी। मिस्री पर रहने वाली चींटी ने पूछा मीठा लग रहा है ना? वह बोली हाँ। मैं हाँ तो कैसे मिला दूं? बुरा तो नहीं मानोगे, मुझे तो कोई अंतर नहीं प्रतीत होता है, वैसे ही स्वाद आ रहा है। उस मिस्री पर रहने वाली चींटी ने विचार किया बात क्या है, ऐसे वह वैसा ही है, नमक का स्वाद कैसे आ रहा है? उसने मिस्री स्वयं चख कर देखी, मीठी थी। वह सोचने लगी बात क्या है। उसने पूछा आते समय तुमने कुछ मुंह में रख तो नहीं लिया था? इस पर वह बोली भूखी न रह जाऊं इसलिए छोटा सा नमक का टुकड़ा मुंह में डाल लिया था। उसने कहा निकालो उसे। जब उसने नमक की डली मुंह में से निकाल दी तब दूसरी ने कहा अब चखो इसे। अब की बार उसने चखा तो वह चिपट गई। पूछा कैसे लगता है? तो वह इशारे से बोलो मत खाने दो। इसी प्रकार सत्संगी भाई बहन सत्संग की बातों तो सुनते हैं, पर धन मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि को पकड़े पकड़े सुनते हैं। साधन करने वाला, उसमें रस लेने वाला उनसे पूछता है क्यों, कैसा आनंद है? तब हाँ में हाँ तो मिला देते हैं, पर उन्हें रस कैसे आए? नमक की डली जो मुंह में पड़ी है, मन में उद्देश्य तो है धन आदि पदार्थों की संग्रह का, भोगों का और मान पद आदि का। अतः उनका उद्देश्य न रखकर केवल परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनना चाहिए। धन संपत्ति आदि सब पदार्थ साथ तो चलेंगे नहीं, काम में ले लो इन्हें। जैसे कोई सड़क के ताला लगाना चाहे भी तो ताला लगाने से क्या लाभ? सड़क तो आने जाने के लिए है, उसका उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार ये सांसारिक पदार्थ भी आने जाने वाले हैं, इन्हें अपने भी काम में ले लो तथा औरों को भी इनका उपयोग करने दो। परंतु हमारा उद्देश्य संग्रह करना और भोगना मात्र रह जाने से हमारे अंदर आसुरी संपत्ति आ जाती है। आसुरी संपदा वाले कहते हैं बस भोगना ही सब कुछ है। कामोपभोग परमः एतावदिति निश्चितः गीता।
समझदार लोग कहते हैं भैया विचार करो, इनके साथ हमारा संबंध कितने दिन रहेगा। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनना, जरा सी सिकुड़न भी उससे पड़ जाए तो सहन नहीं होती। भोगों में हम कितने रचे पचे हैं कि कपड़े में सल पड़ जाए, ऐसी तुच्छ बात भी बर्दाश्त नहीं है। बढ़िया कपड़ा पहनने का विरोध नहीं, समय अनुसार कपड़ा पहनना बुरा भी नहीं है, पर वैसे कपड़े पहनना ही सब कुछ नहीं है। आप कितनी भी सावधानी क्यों न रखें, कपड़े पुराने और मैले होंगे ही। भोगों के भोगने का ज्ञान तो पशु पक्षियों में भी है, मनुष्यों को तो भगवान ने विवेक शक्ति दिए, सार असार को जानने की सामर्थ्य दिए। उस शक्ति को अपने सुख भोगों में एवं दूसरे के अहितों में न लगाएं। ऋषि मुनियों ने सबके कल्याण की अपनी बुद्धि लगाई, अतएव वो महान हो गए। युद्धादि में मायिक विज्ञान का, धोखाधड़ी आदि का प्रयोग राक्षसों में, आसुरी में ही देखा जाता है। इन सब का उपयोग ऋषि मुनियों ने नहीं किया। धन संपत्ति का संग्रह भी यक्ष राक्षस ही करते थे। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि कोई धन संग्रह न करे, धन संपत्ति न रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका सदुपयोग करो। धन संपत्ति, विद्या, बल, बुद्धि आदि का महत्व नहीं है, इनके उपयोग का महत्व है। नीति का एक श्लोक आता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात खल की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड पैदा करने के लिए, शक्ति दूसरे के उत्पीड़न के लिए होती है। इसके विपरीत साधु के पास रहकर विद्या उसे ज्ञान की प्राप्ति कराती है, धन उसका दान में व्यय होता है और शक्ति उसकी औरों की रक्षा के कामों में आती है और उससे जीव का कल्याण हो जाता है। अतः अपने पास शक्ति, समय, सामग्री, समझ जो कुछ भी जितने अधिक है या कम, इससे कोई प्रयोजन नहीं। उसको संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में लगा दें। सब भगवान की ही प्रजा है, अतः सबके हित में अपनी शक्ति आदि लगा देंगे तो भगवान की जो शक्ति है वो हमें मिल जाएगी, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। गीता। अर्थात यह नहीं, उसे भगवान भी मिल जाते हैं। सत्संग सुनकर सुनी हुई बातों का उपयोग कैसे हो, उसके लिए ही विशेष रूप से चेष्टा करें। उसका यह मतलब नहीं है कि सत्संग की बातें सुने ही नहीं, सुनना तो है ही है। सुनने से ही सुनी हुई बातों को काम में लाने का प्रेरणा प्राप्त होती है, किंतु जो कुछ सुना है उसको काम में लाने की चेष्टा विशेष रूप से करनी चाहिए। सार बात यही है कि परमात्मा का अंश होने से जीव को अपनी स्थिति से संतोष नहीं होता। यह ऊंचा उठना चाहता है, पर जब तक परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर लेगा तब तक उसे पूर्ण सुख संतोष नहीं प्राप्त हो सकता। ऊपर बतलाते हुए प्रकार से कटिबद्ध होकर के साधन करने पर मनुष्य अपनी स्थिति से ऊंचा उठ सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। यह सब मनुष्य शरीर में ही संभव है, क्योंकि परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है और साथ ही इसके लिए उपयोगी साधन सामग्री भी पूरी दी दिए। अतः हम लोगों की परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विशेष प्रयत्नशील होना चाहिए। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।